बजरंगबली महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं इस समय बड़ा गांव के इस दिव्य स्थल पर स्थित बजरंगबली महाराज के इस दिव्य स्थान पर हूँ। आज जन्मदिन के इस अवसर पर आप सभी लोगों का प्रेम स्नेह मिल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। कल भूमि पूजन हुआ है अयोध्या में, उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विशेष रूप से प्रकृति का महत्व समझते हुए इस अद्भुत प्राकृतिक स्थान पर मैंने आज के इस दिन को यहाँ दर्शन करने के लिए ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं आप सभी के लिए बजरंगबली महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के मनोवांछित कार्य पूर्ण हो। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं हैं। और जो लोग जन्मदिन पर विशेष रूप से उपहार मुझे देना चाहते हैं, आज के दिन वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं। मेरा आपसे निवेदन है, वृक्षारोपण करके, प्रकृति का संरक्षण करके हम सभी लोग आज के इस दिन को और कल जो भूमि पूजन हुआ है उस दिन को भी विशेष बनाएं। वृक्षारोपण हमारे भविष्य का निर्माण है, हमारे आने वाली पीढ़ी। निश्चित रूप से मुझे इस बात को कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ कि हमारी पीढ़ी ने इस अद्भुत दृश्य को कल देखा, जब रामलला सरकार के उस अद्भुत अयोध्या जिसको भगवान स्वयं कहते हैं कि इससे ज़्यादा प्यारा मुझे स्वर्ग भी नहीं है। ऐसी भूमि जहाँ साक्षात भगवान विराजमान हुए, जहाँ कहा जाता है कि जब भगवान पधारे तो आनंद हो गया सब ओर। साक्षात भगवान अवतार लेकर के आए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। और कल भी वो श्रेष्ठ मुहूर्त 5 अगस्त का दिन, जब 5 अगस्त इस देश के लिए विशेष रहा है, चाहे वो पिछले साल का हो या इस वर्ष का। तो आइए हम सभी को इसकी शुभकामनाओं के साथ हम सब पर रामलला की कृपा बनी रहे और प्रकृति की, क्योंकि प्रकृति देवी है जिससे हमारा जीवन, हमारा भविष्य सदैव सुरक्षित रहा है। थोड़े ही दिनों के पश्चात साक्षात ठाकुर जी श्री गोविंद भगवान का भी अवतार होगा, तो उन्होंने प्रकृति का ही महत्व बताया है गोवर्धन पूजा करके। तो जन्मदिन पर विशेष रूप से हम आपका जन्मदिन हो या मेरा हो या भगवान का अवतरण दिवस हो, क्योंकि अवतरण दिवस केवल भगवान का होता है। तो चाहे भगवान के अवतरण दिवस पर या व्यक्ति विशेष के जन्मदिन पर हम अगर उपहार कोई देना चाहें तो एक पेड़ लगा करके, एक वृक्ष लगा करके, इससे बढ़िया उपहार शायद और कोई नहीं हो सकता। तो मेरी शुभकामनाएं आप पूरे जय गणेश परिवार के लिए, जहाँ जहाँ से आप सभी जुड़े हैं। ये पहली बार ऐसा अवसर आया है कि सीधे आप लोगों से संपर्क, सीधे आपसे बात हो पाई है, लेकिन मैं आपके लिए पुनः शुभकामनाएं करती हूँ कि आप इसी प्रकार धर्म और सत्संग के, आध्यात्म के मार्ग पर अनवरत चलते रहें। हम चलते रहें इस श्रेष्ठ मार्ग पर अच्छे कर्मों के साथ, सत्कर्मों के साथ, अच्छी संगति में रहें, शुभकामनाओं के साथ। बुजुर्गों का आदर करें, गौ माता की सेवा करें, वृक्ष लगाएं, जल बचाएं, अपने आसपास के लोगों का आदर करें, सम्मान करें। ये शुभकामनाएं हैं। अपनी आने वाली पीढ़ी को सुसंस्कारित करके हम अपने भविष्य का भी रक्षण करें। शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। आइए एक बार आप भी दर्शन करें बजरंगबली महाराज का, और उसके पश्चात पुनः आपसे इसी प्रकार ये चर्चा हो सकेगी। आइए, कोरोना काल के लिए हम अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये संकट, क्योंकि अब तो देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य का ऊ नहीं व्यापा। रामलला सरकार के उस विशिष्ट भूमि पूजन का अवसर जो कि कल हमें दर्शन करने को मिला, अब मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी ये संकट, कोरोना काल निश्चित रूप से इस देश से और इस दुनिया से सभी लोग इस संकट से दूर होंगे और बजरंगबली महाराज हमारी रक्षा करेंगे। क्योंकि दुर्गम का जगत के जेते, जितने भी इस जगत के दुर्गम कार्य है, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। जय श्री राम, जय गणेश।